गंगा अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं सीजीएल 2019 6 मार्च पहली शिफ्ट की क्वेश्चंस। 6 मार्च फर्स्ट शिफ्ट में जो मैथ के क्वेश्चंस पूछे गए थे, हम यहाँ पे मैथ के क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे और मैथ के कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे हम सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस हम कर सकते थे। ठीक है, आसान क्वेश्चन थे, कोई ज़्यादा टफ नहीं थे। देखिए जरा कैसे कैसे करेंगे हम इन क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन याद रखा, कह रहा कि ए किसी काम को 24 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में और सी उसी काम को 18 दिन में कर सकता है। तो कह रहा है कि ए और बी और सी ने इस पर 6 दिन काम किया और शेष बचे काम को ए कितने दिन में करेगा। ठीक है, पहले एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आ गया देखिए आप, 36 तो 360 एलसीएम आ गया। जब 360 आ गया तो इससे कितने आ जाएगा, 24 से कम 24 बचा कितना 12, 24 पंचे 15 आ गया। इससे जाएगा कितना 18 बार में, इससे जाएगा 20 बार में। ठीक है, तो ये इनका एक दिन काम किया। तो कह रहा है कि बी और सी ने 6 दिन काम किया। 6 दिन काम किया तो बी और सी 6 दिन में कितना काम कर लेते, देखो 38 सारी वैल्यू, बी और सी 20 और 18, 38 गुणा 6 तो कितना काम होगा 8 6 48, 48 का 8 बचा 4 6 18, 18 4 22, 228 काम होगा। तो रिमेनिंग काम कितना बचा, पहले तो हम रिमेनिंग निकाल लेंगे। शेष काम कितना बच गया, शेष काम हम कर लेंगे 360 माइनस 228, तो कितना आ गया 10 में से 8 गया तो 2 और 5 में से 3, 5 में 2 गए 3 और यहाँ पे कितना बच गया 132। 132 काम किससे कराना है मुझे, अब ए से कराना है। किससे, ए से 15 की स्पीड से। ठीक है, कितने दिन में कर लेगा, देखो 15 रकम 15 15 8 120, 15 8 120 बचा कितना 12 और यहाँ बच गया 15। तो अगर मैं काटू 3 4 12 और 3 बचे 15, तो कितना आ गया 8 सही 4/5 दिन इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। 8 सही 4/5 दिन इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। कितना 8 सही 4/5। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आओ। क्वेश्चन क्या कहता है अगला देखना जरा, क्वेश्चन नंबर 2 मिटा देना इसे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है कि 2 sin A प्लस कॉसेक ए इक्वल टू 2√2 और हमें दे रखा है जो थीटा है, जो ए है वो 90 से बड़ा है, वो 0 से बड़ा और 90 से छोटा है। ठीक है, और पूछ रहा है कि 2 sin की पावर 4a प्लस cos 4a। ठीक है, ये वैल्यू हमसे पूछिए क्या होगा, बस इतनी सी बात है। तो देखो इतना आ रहा, तो साइन √2 कहां पर आ सकता है 45 पे, तो साइन 45 क्या होता है 1/√2। तो अगर मैं देखूं तो 2 मल्टीप्लाई 1/√2 और प्लस, और ये कितना होता है cos 45, cosec 45 साइन को उल्टा cosec तो √2 हो जाएगा, इक्वल टू 2√2 आना चाहिए तो काम हो जाएगा। अगर ये इसके बराबर तो देखो सेटिस्फाई कर सकते हो। 2 का होता है √2 मल्टीप्लाई √2, इस 2 को ऐसे लिख सकता हूँ बराबर 1/√2 लिख सकता हूँ इसे प्लस √2। अब मुझे होता है इससे कट गया तो बचा √2 प्लस √2, कितना आ गया 2√2 हो गया सेटिस्फाई। तो थीटा कौन सा है, तो मैं कहता हूँ थीटा क्या है 45। थीटा 45 सेटिस्फाई हो रहा है, थीटा 45 हो गया। अब देखो साइन 45 यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दो मल्टीप्लाई, तो साइन 45 क्या होता है 1/√2, तो 1/√2 की अगर पावर 4 करूंगा तो क्या आएगा 1/4 प्लस देखो 1/√2 इसकी पावर अगर मैं 4 कर दूं, देखो 4 बार गुणा करनी पड़ेगी 1/√2 और मल्टीप्लाई 1/√2 और मल्टीप्लाई 1/√2, तो देखो 4 बार कितना आ गया 2 और 2 दूनी 4, तो 4 आ गया। ऐसे यहाँ पर जाओ सेम होता है तो 1/4, तो देखो आधा आधा कितना हो गया, आधा बन गया तो 1/2 हो जाएगा ये, तो काट दूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा 1 इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। अगले पे आ रहे मिटा देना, क्वेश्चन नंबर 3 देखने जा रहे हैं, इसे मिटा रहा हूं। ठीक है, थीटा 45 पुट करते हैं आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं, देखिए जरा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा है कि यदि कोई संख्या है 6 8 7, क्या दे रखा 6 8 7 x 2 9 और डिविजिबल बाय है 9 से, तो 2x बताना क्या होगा, 2x की वैल्यू बतानी। अब आपको पता है 9 से वही संख्या भाग होती है जिसकी संख्या होगा योग 9 से भाग हो रहा हो, जिस संख्या होगा योग 9 से भाग होता है वही संख्या 9 से डिविजिबल है। तो योग देखेंगे 9 के बारे में आता है, यहाँ तो देखो 8 से 14, 14 और 7 21, 21 और 11, 21 और 11 हो जाएंगे आपके कितने 21 और 11 9 और 2 32। अब 32, अब इसमें क्या जोड़े जो 9 से डिविजिबल हो जाए, तो इसमें 32 में क्या 4 जोड़ दूं, x बराबर 4 रख सकता हूं, देखो 4 रखती 36 बन जाएगा, 9 चौक 36 होता है, x की वैल्यू क्या फाइंड हो गई, x बराबर 4 हो जाएगा। तो 4 यहां पे रखूंगा तो क्या आ जाएगा आंसर 8। जब x की जगह पे आप 4 रखोगे तो क्या आंसर आ जाएगा 8। ठीक है, तो 8 इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। अगले पे आ रहे हैं, देखिए जरा अगला क्वेश्चन क्या मिटा रहा हूं इसे, इजी था। अगला क्वेश्चन देखिए जरा क्या दे रखा है। अगले क्वेश्चन में दे रखा हमें a प्लस बी माइनस 2 का होल स्क्वायर और दे रखा है कि b प्लस सी, बीच में साइन प्लस का, b प्लस सी माइनस 5 का होल स्क्वायर और प्लस c प्लस a माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये सब 0 है तो देखो ये परफेक्ट स्क्वायर है, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का, तो ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर है।
तो मैं कह सकता हूं ए प्लस बी क्या होगा, देखो ए प्लस बी बराबर 2 के रख सकता हूं, ए प्लस बी बराबर 2, ऐसी बी प्लस सी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा सारे माइनस में, ठीक है सारी प्लस में आ जाएंगे। तो ऐसे कहता हूं सी प्लस ए बराबर क्या आ जाएगा 5। और देखो, और आपको पता है एक बात और कि a प्लस बी प्लस सी, इतनी बात समझ में आ गई आपको, ये सब चीजें दे रखी है। अब यहां से देखिए एक चीज आपको समझ में आएगी, देखो a प्लस बी प्लस सी, देखो a कितनी बार है 2 बार, b कितनी बार 2 बार, c कितनी बार 2 बार, तो मैं कहा 2a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ गया 10 और 2 12, तो a प्लस बी प्लस सी कितना आ गया 6। मैं कहता 2 बार से सारे मैंने 2 कॉमन ले लिए, तो 6 आ गया, a प्लस बी प्लस सी कितना आ गया 6। अब मुझे क्या चाहिए, देखो पूछा क्या है, पूछ रखा है मेरे से कि b प्लस सी की पावर a और प्लस c माइनस c प्लस a की पावर b और -1, बस इतनी सी बात पूछी है। अब मुझे बताओ b प्लस सी कितना है, देखो b प्लस सी कितना है 5, तो यहां रख दो 5 की पावर a निकालना पड़ेगा, जब अगर मेरे को a निकालना तो b और c माइनस कर दूंगा। देखो 6 में से b और c गए, 5 गया तो कितना बचा 1, तो मैं कहता हूं इसकी पावर कितनी है 1, प्लस c प्लस a कितना है 5 और फिर c पावर b है। अब b देखो कैसे निकलेगा, अगर मैं c और a से मान लो c और a b भी एक ही है, तो मैं कहता हूं कि इसकी 5 की पावर भी क्या है 1 और -1, देखो 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 कितना, 5 5 10, 10 में से 1 गया कितना आ गया 9, देखो 5 प्लस 5 10, 10 में से 1 गया 9 और ये रूट, तो कितना आ गया आंसर 3 इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते थे। अगले पे आ रहे हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, देख लो दोबारा समझ लो एक बार, वो बता दे रहा हूं मैं। देखो a प्लस बी कितना है, देखो यहाँ से परफेक्ट स्क्वायर है तो 2 के बराबर, ये 5 के और c के। अब आपको पता है देखो a कितनी बार है 2, तो 2 1 कॉमन ले लिया मैंने, बाहर ले लिया तो सारे 2, तो a b c की वैल्यू कितनी आ गई 6। अगर मुझे देखो a की वैल्यू निकालनी है, तो देखो आपको दे रखा a प्लस बी प्लस सी बराबर 6 है। अगर मुझे a की वैल्यू निकालनी है तो बी सी माइनस कर दूं, देखो बी सी की वैल्यू कितनी है 5, तो a बराबर, और देखो 5 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 6 में से 5 गया तो कितना आ गया a बराबर 1। तो इसी तरीके से मैं b भी निकाल लूंगा, तो b निकालने के लिए मेरे को क्या माइनस करना, बस क्या माइनस करना पड़ेगा ca, तो इस तरीके से मैं माइनस करके आंसर निकाल लूंगा। ठीक है, अगले पार है, मिटा दे रहा हूं इसे। अगला क्वेश्चन देखिएगा जरा, अगला क्वेश्चन है कोई वस्तु 18% के लाभ पर बेची जाती है, यदि उसे 49 रुपए अधिक में बेचा तो 25% का लाभ होता। देखो कोई चीज 18% के लाभ पर बेची गई और अगर उसे 25% के लाभ पर बेचा जाता, 25% प्रॉफिट में बेचा जाता, तो 49 रुपए का फायदा होता, 49 रुपए अधिक। तो मैं कहता हूं यहां से यहां तक पहुंचने में कितने परसेंट बढ़ रहे हैं 7%, कितने परसेंट 7%, और 7% कहीं ना कहीं 49 रुपए के बराबर है, तो मैं कह 7% बराबर किसके 49 के, तो सीपी का जो 7% है वो बराबर है 49 के। तो अब कैसे कर लूंगा मैं, देखो मैं कह सकता हूं कि सीपी का 7% बराबर है 49, तो देखो सीपी निकल के आ जाएगा, तो सीपी बराबर हो जाएगा 49 मल्टीप्लाई, देखो जो चीज डिवाइड होती है वो क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, और 7 से आपने 7 बार में कटा तो सीपी कितना आ गया 700। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, अगले बार है 700 इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। अगला देखो क्या कह रहा है, मिटा रहा हूं इसे, अगले क्वेश्चन पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। अगले क्वेश्चन में क्या रखा है कि 30 लड़कों के औसत प्राप्तांक दे रखे हैं, मतलब कि 30 स्टूडेंट है, 30 बॉयज हैं, 30 बॉयज के औसत प्राप्तांक मतलब एवरेज दे रखा है उनके नंबरों का एवरेज 88। ठीक है, और कह रहा है कि और सीट्स 2 को निकाल दिया जाए तो एवरेज घटकर इतना, तो मतलब कि ऊपर के अगर 2 घटा दें कितना, मतलब कि ऊपर के 2 घटा कितने बचे 28, तो 28 का एवरेज कितना रह जाता है 87.5। क्लियर है बात। तो कह रहा है कि उनके तो सीट्स दो प्राप्तांकों में अंतर कितना, कह रहा है कि वो जो 2 बच्चे हटाए, मान लो 2 बच्चे थे ए और बी, तो a माइनस बी दे रखा है 2, उनके जो नंबर है ए और बी, उनके जो मार्क्स है, मार्क्स का डिफरेंस कितना है 2 है। ठीक है, तो मुझे बताना है कि ज्यादा किसके थे। ठीक है, ज्यादा मार्क्स किसके थे, ए के थे या बी के, तो उच्चतम प्राप्तांक बताने। तो देखो जरा टोटल निकालने का आपको सीधा फंडा बता रखा, मल्टीप्लाई करते हैं वो क्या मिल जाएगा, टोटल मिल जाएगा। तो टोटल कितना आ गया आप देखो यहां से 3 × 8 = 24 का 4 और बचा 2, 3 × 8 = 24 तो 26, कितना आ गया 2640। ठीक है, अब ऐसे यहां पर मल्टीप्लाई करके आंसर इसको निकाल लूंगा मैं, तो देखो कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आ जाएगा, इसकी गुणा करके आ जाएगा 2450। ठीक है, इतनी बातचीत आगे समझ में। अब देखो अगर मैं इनका डिफरेंस देखूं तो देखो 2 का फर्क पड़ने पर 2 का जोड़ आ जाएगा, 2 का जोड़ कितना हो जाएगा 0। अगर मैं 10 में से देखो
और ये क्या 10 से 9, 14 में से 9 गए, फिर 2 14 में से 5 गए 9 और 15 1 190। मैं कह सकता हूं कि a प्लस बी उनका जोड़ी तो आएगा, a प्लस बी 190 है और a माइनस बी आपका 2 है। तो देखो b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2a बराबर आ गया 192। अगर मैं a की बात करूं तो कितना आ गया, 2 9 18 और 2 6 12, तो a बराबर 96 आ गया और दूसरा अपने आप निकाल लो घटा के, तो आंसर कितना हो जाएगा 96। तो 96 इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, दूसरे का आप निकाल लोगे b का 190 में से घटाने के बाद। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन हो जाता है। अगले पे आ रहे हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है कि एक वृत्त है, उसकी 2 स्पर्श रेखाएं, एक सर्कल है, मान लो ये सर्कल हो गया एक, इसकी 2 स्पर्श रेखाएं हैं। इसकी 2 स्पर्श रेखाएं कौन कौन सी है उसे देखिए जरा। कह रहा है कि इसकी 2 स्पर्श रेखाएं PA और PB। तो अगर मैं इसको P नाम दे दूं तो एक ये हो गई A और एक हो गई B स्पर्श रेखाएं। कह रहा है कि सेंटर है O, ठीक है, सेंटर O है, तो कह रहा है OAB, एंगल OAB दे रखा, OA और B, मतलब ये वाला एंगल आपको दे रखा है, ये आपको दे रखा कितना 30 डिग्री। ठीक है, अब आप मुझे बताओ ये रेडियस तो ये भी रेडियस, तो ये 30 तो ये भी 30 हो गया। जब ये 30 तो ये कितना हो गया 60, तो कितना बचा 120। क्लियर। अब पूछा क्या देखते हैं, एंगल APB, तो ये वाला एंगल बताना x, तो आपको पता है कि एंगल O प्लस एंगल P बराबर कितना होता है 180 डिग्री। जब दोनों का जोड़ 180 होता है, जब 120 ही हो गया तो कितना बचा 60, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 60। इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। अगले पे आ रहे, देखिए जरा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मिटा रहा हूं इसे, बहुत ईजी था। अगले क्वेश्चन पे आ रहे, अगला देखिए जरा क्या कहता है। अगले में दे रखा है कि एक है 1180 रुपए को ए बी सी में डिवाइड किया गया, मतलब ए बी और सी में बांटा गया, 3 लोगों में बांटा गया ए बी सी। तो कह रहा है कि ए के हिस्से के 2 गुना, मतलब कि 2a बराबर है b के 5 गुने के 5b और 7c, तो c के 7 गुने के, ये सब आपस में बराबर हैं। तो कह रहा है कि a का हिस्सा बताओ। तो बस इतना सा क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। देखो इन तीनों का एलसीएम ले लो, कितना आ गया एलसीएम, अगर मैं लूँ तो 7 2 14, 7 3 21 और 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 पंचे 35, 70 आ गया, 70 आ गया एलसीएम। तो एलसीएम अगर मैं 70 ले लूं तो कितनी बार में जा रहा है, देखो आप, ये से एलसीएम कितना आ गया 70, तो इससे जा रहा है 35 बार में, तो a बराबर हो गया 35, a बराबर आ जाएगा आपका, तो a बराबर 35। देखो 2 से कितनी बार है 35, b से कितनी बार में जाएगा 14 पंजे 70 और इससे c बराबर 10 आ गया। ठीक है, तीनों के a का हिस्सा पूछा है, तो कोई नहीं, इन तीनों को जोड़ लो, कितना आ रहा है, तो देखो 5 और 4 9 और ये कितना आ गया 5 59 आ गया, कितना आ रहा है 59। ठीक है, 7 दाम 70, c बराबर 10 और 14 पंजे 70 और 10 35। ठीक है, तो 35 और 49 और 59। तो मैं कह सकता हूं 1180 को किससे डिवाइड करना 59 से, और किसका हिस्सा निकालना मुझे a का 35 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आपको मिल जाएगा 59 दूनी इतना आ गया। ठीक है, 59 दूनी इतना तो 20 और 20 गुणा 35 दूनी 70, तो कितना आ गया आंसर 700 इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। अगले पे आ रहे हैं, इजी था कोई नहीं। अगला देखिएगा अगर कैसे करेंगे, मिटा दे रहा हूं इसे, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगले बार देखो कुछ नहीं करना आपको, तीनों का एलसीएम ले लो, जो दिया था बराबर 70, इससे डिवाइड करोगे तो कितना आ गया 35, बी की वैल्यू कितनी आ गई 14 और सी की वैल्यू कितनी आ गई 10, तीनों को जोड़ो और पूरा 1180 से डिवाइड कर लो और एक की वैल्यू आ जाएगी उसकी 35 से मल्टीप्लाई कर ले, जो चीज निकाल लो उसकी वैल्यू, अगर बी पूछा तो 14 से मल्टीप्लाई कर लेते। अगले पे आ रहे हैं, देखिए जरा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। एक समबाहु त्रिभुज जिसका क्षेत्रफल दे रखा उसका परिमाप बताना कह रहा है। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा 36√3, मतलब एक क्वाड्रिलेटरल, वो क्या बोलते हैं, ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज है और उसका क्षेत्रफल दे रखा आपको 36√3। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया दे रखा आपको 36√3, तो पेरीमीटर पूछ रहा है उसका, तो एरिया कितना होता है, क्या होता है एरिया बराबर √3/4 a² बराबर आपको दे रखा है, और परिमाप क्या होता है इसका समबाहु त्रिभुज का 3a बराबर आपसे पूछ रहा है। तो a की वैल्यू यहां से फाइंड कर लो, तो √3 से √3 गया, अब देखो ये इधर चला जाएगा तो आपको मिल जाएगा a² बराबर मिल जाएगा 36 गुणा 4 और इसके ऊपर रूट लगा दो तो a मिलेगा। ठीक है, तो इसके ऊपर रूट लगा दोगे तो a मिलेगा, तो a बराबर कितना आ जाएगा 6 गुणा 2 तो 12, a कितना आ गया 12, तो 3 गुणा 12 3 36 आंसर हो जाएगा। अगले पे आ रहे हैं, ठीक है, इतना आसान क्वेश्चन था कोई नहीं।
देखो दोबारा बता रहा हूं, एक समबाहु त्रिभुज का एरिया दे रखा है इतना होता है, उसका पेरीमीटर पूछा है, पेरीमीटर हुआ 3 होता है, ए की वैल्यू निकाल ली मैंने, यहां से कितनी आ गई 12, मल्टीप्लाई कर दिया आंसर। अगले पे आ रहा हूं, देखिए जरा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज है ABC, एक समबाहु त्रिभुज ABC है, लो जी A B और C इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इसके मध्य बिंदु है, ठीक है, PQR क्रम से भुजा AB और BC के मध्य बिंदु है, ठीक है। तो मान लो AB का कौन सा है P और BC का है Q और R जो है CA का है, ठीक है। आगे क्या पूछ लिया इसने देखें, ठीक है इतनी बात। अब कह रहा है कि PQR का एरिया बताओ, मतलब इसका एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो आप एक बात बताऊं, तो अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो इसके अंदर बनने वाला भी जो त्रिभुज होगा वो भी क्या होगा, समबाहु त्रिभुज। और जो रेशियो होता है वो रेशियो 1 और 4 का होता है, 4 और 1 का। अगर बड़े वाले का एरिया 4 है तो छोटे वाले का एरिया 1 होगा, अगर मध्य बिंदुओं को मिलाया गया तो 4 और 1 का रेशियो होता है। कह रहा है कि इसकी जो बड़ी वाली भुजा है वो 8 दे रखी है, यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी दे रखी है 8। तो कह रहा है कि PQR तो मतलब इसका एरिया निकाल लो बड़े वाले को, उसको 4 से डिवाइड कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो 4 और 1 का एरिया होता है, तो मतलब इसका एरिया निकाल दो, क्या होता है √3/4 A² मल्टीप्लाई, और अब देखो ये याद ना आ गया, अब इसको 4 से डिवाइड कर दो तो 1 की वैल्यू निकल जाएगी। जब ये 4 की वैल्यू तो 1 की निकालनी है आपको, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से डिवाइड कर दो, बस आ गया आंसर 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, तो 2 दूनी 4, तो क्या एरिया आ गया 4√3। 4√3 इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। अगले पे आ रहे हैं, मिटा दे रहा हूं इसे। अगला क्वेश्चन देखना जरा, इजी था, कुछ नहीं था, रेशियो पता होना चाहिए आपको, ठीक है, नहीं तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं हम इसकी भुजा निकाल के, ठीक है। अगला दे रखा है, कह रहा है कि H 0.64 पाई मीटर स्क्वायर गोलाकार डिस्क है, मतलब गोल है, ठीक है, उसको इतनी दूरी तय करती है, वो कितनी 8 किलोमीटर की दूरी तय करती है, लुढ़कती हुई जाती है, उसके द्वारा लगाए जाने वाले चक्करों की संख्या। देखो ध्यान से क्या क्वेश्चन है, मैं समझा देता हूं एक बार। दे रखा है कि एक जो डिस्क है गोल है, ऐसी कोई डिस्क है, और जो इसका जो एरिया है वो एरिया दे रखा है इतना इसका एरिया है, ठीक है। इसका एरिया इतना दे रखा है, कह रहा है कि इसको फेंका गया तो ये ढलकते कितनी दूरी तय करी, इसने इतना डिस्टेंस तय किया। तो कह रहा है कि इतना डिस्टेंस तय करने में इसने कितने चक्कर लगाए, बस इतना सा क्वेश्चन है, चक्करों की संख्या बतानी है। बहुत इजी है, देखो जरा कैसे कर दूंगा मैं इसे, मिटा दूं। तो देखो जरा, अगर ये इसका एरिया, तो एरिया देखो एक सर्कल है, वो तो गोल तो ऐसा है तो सर्कल है, तो इसका एरिया दे रखा, तो एरिया बराबर क्या होता है πr², और जो बराबर दे रखा है 0.64 के, 0.64 पाई की। अब आप देखो पाई से पाई खत्म, r², तो r बराबर कितना आ गया आपका 0.8, r बराबर कितना आ गया 0.8, क्लियर है। स्क्वायर को निकालोगे तो 0.8 आ गया r। जब r 0.8 आ गया तो एक आप देखो इतना डिस्टेंस कर, एक चक्कर देखो, एक चक्कर लगाने में कितना डिस्टेंस है, सर्कमफेरेंस है, इसकी परिधि निकाल लो, तो 2πr बराबर निकाल सकता हूं मैं 0.8 से। तो इसकी 2πr क्या हो जाएगी, देखो 2 × 22/7 और मल्टीप्लाई 0.8, ठीक है, तो ये आ जाएगी। तो अगर मैं बात करूं तो इतनी आ गई, कोई नहीं है मीटर में आई है, किस में आई है मीटर में, इसको किलोमीटर में चेंज कर लूं तो 1 मीटर में कितने होते हैं 1000 मीटर, 1000 मीटर तो 1000 से डिवाइड कर लेंगे, इसको भी नीचे लिया, ठीक है, तो इतना आ गया। तो ये इसकी एक चक्कर की वैल्यू इतनी है। तो अब देखो इतनी दूरी तय करने में कितने चक्कर, तो इसी से डिवाइड कर दो आंसर आ जाएगा। तो देखो जरा कैसे निकलता है, 1408 और डिवाइडेड बाय ये 2 × 2 और मल्टीप्लाई 8, और ये देखो 7 और ये 0 0 0 और ये 4, तो ये चला जाएगा ऊपर, ठीक है। अब देखो इस पॉइंट से हटा दो, 3 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे आप, क्लियर है बात। अब इतनी बात खत्म हो गई। अब देखो इससे क्या, तो 2 × 5 = 10, ठीक है, और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे। तो देखो कितना जाएगा, ये देखो 11 दूनी 22, 11 × 11, 11 दूनी 22, 11 × 8 28, ठीक है, 8 दूनी 16, 16 × 8 128। देखो 8 में 40 और 7 चौक 28, तो कितना आ गया 8 में 40 और 7 चौक 28, 8 7 और 5 ही गुणा करोगे तो कितना आ गया 280। तो कितने राउंड लगाए होंगे 280 चक्कर। इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा 280 चक्कर। अगले क्वेश्चन पर मिटा रहा हूं इसे, देखो जरा अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, मिटा दे रहे हैं इसे, इजी था, कोई बड़ी बात थी नहीं। अगला क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन दे रखा कि 3a बराबर 27b बराबर 81c, कह रखा है कि a b c बराबर है 144 के,
ठीक है, और बताना है आपको 12 1/, प्लस 1/2b प्लस 1/5c, ये वैल्यू आपको बतानी है। बस इतनी सी बात है, ये चीज पूछी गई है। अब आप देखो, अगर मैं बेस सेम कर दूं यहाँ पे तो क्या करना, पहले बेस सेम कर लेते हैं। अगर मैं बेस को सेम करता हूँ क्या मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा 3, यहाँ मिल जाएगा a बराबर 3a बराबर 3b बराबर ये आ जाएगा 3 की पावर 4c। तो मैं कहता हूँ a बराबर 3b बराबर 4c, बेस सेम कर ली। अब देखो ये सब बराबर है, तो अगर मैं सेम करूं तो a बराबर तो a ही रहेगा। अगर मैं b को निकालूं तो देखो 3 जो है यहाँ पर, ये 3 इधर के डिवाइड हो जाएगा, तो b बराबर आ जाएगा a/3। और ऐसी अगर इन दोनों को देखूं, ये 4 इसके बटे में आ जाएगा, तो c बराबर कितना आ जाएगा, c बराबर आ जाएगा a/4। ये तीनों की वैल्यूज आ गई हैं। तो अब मेरे को देखो इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन दे रखा कितना, 144। तो मैं कहता हूँ a गुणा 1/3 गुणा 1/4 बराबर है 144 की। अब देखो ये 12 उधर चला जाएगा, तो मुझे मिलेगा a की क्यूब बराबर 144। 144 को कैसे लिख सकते हो आप, 12 गुणा 12 गुणा 12, 3 बार मिल गया। तो a की वैल्यू क्या मिल गई आपको, 12। a की वैल्यू क्या मिल गई, 12। जब a की वैल्यू 12 है तो यहां से देखो a तो 12 हो गया आपका, ठीक है, तो a क्या आ गया 12, और b कितना आ जाएगा, यहां से देखो 12 के बट्टे में 3 गया तो 4, और c बराबर कितना आ जाएगा 3। तो तीनों की वैल्यूज आ गई, a b c की वैल्यू आ गई, मिटा दे रहा हूं थोड़ा सा, ठीक है, a b c तीनों की वैल्यू आ गई, ठीक है, यहां पे पुट करते a b c तीनों की वैल्यू आ गई। अब देखो पूछा क्या, उसे देखो, ये जी पूछिए 12 क्या मिलेगा, 1/12 प्लस 1/2, और b की वैल्यू कितनी है 4, 4 दूनी 8, तो 8 लिख देना यहाँ पे, प्लस 1/5, 5 × 15, ये मिल गया, ठीक है। अब देखो 12, और अगर मैं इन सब का एलसीएम लूंगा तो 120, और इसको ऊपर ले जाऊंगा तो यहाँ मिल जाएगा मेरे को 10 प्लस 15 प्लस 8, और अगर मैं इसे और जोड़ूं तो क्या मिल जाएगा 12, और यहाँ मिल जाएगा 33, और बटे में 120। अगर इसे काटूंगा तो कितना आ गया 10, तो क्या मिल गया आंसर 33/10। अगला क्वेश्चन बारे में मिटा रहे हैं इसे, ठीक है, यही है इस क्वेश्चन का उत्तर। अगला क्वेश्चन क्या जरा देखिए जरा, अगले में क्या दे रखा है, कह रहा है कि कोई दुकानदार एक वस्तु की कीमत इस तरह इंगित करता है 12% की छूट देने के बाद भी 11% का लाभ होता है। देखा कोई वस्तु है 888 रुपये मान लो, उसमें छपे हुए हैं 888 रुपये, ये उसका एफपी है। कह रहा है कि इस पर डिस्काउंट देता है वो 22% का, और प्रॉफिट हो जाता है उसे 11% का। कह रहा है कि 22% का डिस्काउंट देने के बाद ही प्रॉफिट। कह रहा है कि इसका सीपी बताओ, उस बंदे ने इस वस्तु को कितने में खरीदा था। कुछ नहीं, आप मुझे बता डिस्काउंट को 100 में से माइनस करते हैं, तो इसको 100 में से माइनस कर दो, कितना आ गया 78/100, और प्रॉफिट को 100 में जोड़ते हैं तो कितना आ गया, रिवर्स मल्टीप्लाई जाएगी पर 111, इससे काटोगे तो 8 बार में जाएगा ये, और इससे काटोगे 100 कैंसिल, इससे काटोगे 8 64 का 4 बचा 6, 8 7 56, 56 और 6 62, 324 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले पे आ रहा है, देखिए जरा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मिटा रहा से देखिए अगले में क्या कह रखा है। कह रहा है कि कोई वस्तु है, जब कोई ब्याज चक्रवृद्धि पर, ठीक है देखो, कह रहा है कि 7800 रुपये प्रिंसिपल 78 पर, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 8%। कह रहा है जो ब्याज लगाना, एक लगाना चक्रवृद्धि और एक चक्रवृद्धि ब्याज पर, एक लगाना छमाही और एक वार्षिक, और उन ब्याजों का अंतर। कह रहा है कि अगर इसको हम दे दें ईयरली ब्याज पर, और इसी को दे दें हाफ ईयरली पर, तो इन दोनों ब्याजों में जो डिफरेंस आएगा, इसका सीआई और यहाँ पे जो सीआई होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस है माइनस, वो पूछ रहा है। ठीक है, इतनी सी बात है। अगर देखो 8% ईयरली लग रहा है तो 8% हो गई एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, और अगर 8% अगर छमाही लगाएंगे तो उसका हाफ करना पड़ेगा 4, और 8 का अगर मैं 4 करूँ तो 4 को 2 बार लगाना पड़ेगा, 2 करके 4 + 4 गुणा 4, तो ये पूरा आ जाएगा आपका 8.16। तो देखो यहाँ इस 8% और 8.16% में कितने का डिफरेंस है, 0.16% का। तो मैं अगर 7800 का 0.16% ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बस इतना सा काम है, आपको क्या करना है, 7800 का 0.16% निकालना है। ये काट दो, ये 2 0 से 2 0 काट दो, 16 8 128 का 8 बचा 12, 16 7 112 और 124, और ये पॉइंट लगा तो 12 रुपये 48 पैसे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगले पे आ रहे हैं, मिटा रहे से देखो जरा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि sin 40 डिग्री
अपॉन में कॉस 50 डिग्री प्लस कॉसेक 50 डिग्री अपॉन में सेक 50 डिग्री सेक 40 डिग्री माइनस 4 कॉस 50 डिग्री और कॉसेक 50 डिग्री। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 1 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तो 4 ही लिखा है। अगर देखो इसको चेंज करूंगा तो यहाँ से मिल जाएगा 1 और इसको भी चेंज करूंगा तो 1 और ये माइनस देखो 1 और ये 4। तो देखो 2 माइनस 4 क्या आ गया आंसर? -2 आंसर हो जाएगा। अगले बार है, मिटा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखना जरा। अगला 40 सेंटीमीटर व्यास वाली एक गेंद है, 40 सेंटीमीटर व्यास वाली एक गेंद है, उसको पिघलाकर छोटी छोटी गेंदों में बदला गया, तो उस छोटी गेंदों की संख्या बतानी। ठीक है, देखो बहुत कोई बड़ी को बात है नहीं इस क्वेश्चन में। देखो कैसे करेंगे, देखो 40 तो वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम क्या होता है एक गोले का, गोला जितना उसके अंदर मान है कितना वॉल्यूम है, तो मैं कह सकता हूँ 4/3 पाई आर की क्यूब, और ये बड़े वाले का आ गया, बड़ी आर की क्यूब लगा देता हूँ यहाँ पे, और अपॉन में 4/3 पाई छोटी आर, जो छोटी वाली गेंद में है उसकी रेडियस। अब देखो इससे कट गया तो बड़ी आर की क्यूब बटे में छोटी आर की क्यूब, बस यही आंसर हो जाएगा। देखो बड़ी आर कितनी तरह की है, इसकी 40 सेंटीमीटर व्यास है तो कितना हो गया 20, कह सकता हूं 20 गुणा 20 3 बार। ठीक है, अपॉन में उसका कितना रहेगा 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 1 2 3, तो 3 बार 0 यहां लगा लो। ये आ गया 4, ये आ गया 4 और ये आ गया 4, 4 16 चौके 64 और 64 आगे 3 0, तो 64,000 इस क्वेश्चन का आंसर है। अगले बार है, मिटा रहा हूं इसे, देखिए जरा अगला क्वेश्चन मिटा दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको, क्या रखा a प्लस बी प्लस सी बराबर दे रखा है 9। कह रहा है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर है 22 के -22, और पूछ रहा है आपसे a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब -3abc ये बताना है। ठीक है, इसका फॉर्मूला नोट डाउन कर लो जब ऐसी चीजें दी हो। देखो क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर -3 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। याद रखना ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, बस ए बी सी कितना दे रखा है 9, हो गया आंसर। ये कितना है 9 9 में 81, क्या लगा दो 81 -3 गुणा इसकी वैल्यू कितनी है -22। ठीक है, अब आप देखो 9 गुणा 81 माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस 66, कितना आ गया 66। अगर आप इनको जोड़ेंगे कितना आ गया 7 और 8 से 14, 9 गुणा 147 कितना होता है, वही आंसर है। 7 निम 63 का 3 बचा 6। देखो 3 एक ही ऑप्शन, 2 ऑप्शन में 7 निम 63 का 3 बचा 6, 9 चौक 3600 3600 6 42 का 2 बचा 4, 9 एकम 9 4 13, 1323 इस क्वेश्चन का आंसर है। अगले बार है, देखा जरा मिटा रहा हूं इसे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन दे रखा है x cos a माइनस वाई साइन a बराबर 1 है। कह रहा है कि x साइन a प्लस y cos a बराबर 4 है। आपको बताना 17 x स्क्वायर प्लस 17 वाई स्क्वायर। आप बताओ इसमें 17 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू पता है तो आंसर निकाल दोगे। तो आप देखो इसकी स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे, दोनों तरफ कर लेना। करने के बाद क्या आएगा, यहाँ बच जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ मिल जाएगा तो 1 का स्क्वायर 1 और 4 चौक 16 और 1 17, तो ये आ जाएगी वैल्यू इनकी। ठीक है, पुट करके यहाँ पे जैसे ही पुट करोगे 17 गुणा 17, बस यही आंसर है। कितना गया 289, बस ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अगले बार है, मिटा रहा हूं इसे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन में दे रखा है कि एक शहर की जनसंख्या दे रखी है 30 पहले साल 3% बढ़ी, अगले साल 15% कम हुई, वर्तमान में इतनी है। कह रहा है कि आज जो जिस शहर की जनसंख्या इतनी है, और कह रहा है कि 2 साल पहले बतानी है। तो बताओ 30% बढ़ी थी, इसी को रिवर्स मल्टीप्लाई कर दो तो 1 साल पीछे चले गए, और उससे पीछे बचा कम हुई थी तो उसको भी रिवर्स मल्टीप्लाई कर दो। 100 अपॉन में कितना आ गया 85, बस इतना सा काम है। देखो 1 0 से 1 0 काटो, 13 8 104 बचा 5 13 5 65, ये आ गया 85 से 85 गया 10 के आगे 4 0 आंसर है। कितना आ गया 10,000 इस क्वेश्चन का उत्तर है। वर्तमान में जनसंख्या 10,000 है। मिटा रहा हूं, अगला क्वेश्चन है, देखें जरा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। अगला क्या कह रखा है सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन में से समझो। कह रहा है कि यदि प्लस बराबर माइनस है
और माइनस बराबर प्लस है, गुणा बराबर भाग है, और भाग बराबर गुणा है। इतनी बातें आपको बता रखी हैं सवाल के अंदर। अब कह रहा है कि आप बताइए 30 गुणा 5 और ये ब्रैकेट प्लस 84 गुणा 6 और ये बड़ा ब्रैकेट और यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, अपॉन में दे रखा है 2/3 डिवाइडेड बाय 18 और यहाँ पे साइन है माइनस का, और दे रखा 4 डिवाइडेड बाय 2। बस इतनी सी बात है, कोई नहीं। आप देखो ये इसका साइन चेंज कर लो फटाफट। देखो 30 और इसका मतलब है डिवाइड बाय 6 और यहाँ पे साइन प्लस का है तो माइनस बन जाएगा। 84 डिवाइडेड बाय 6, सॉरी ये 5 है और ये 6 है, ठीक है। और यहाँ फिर इसका मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 5, डिवाइड को मल्टीप्लाई मतलब लेंगे यहाँ पर। अब ये देखो ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई 18 और ये माइनस है तो ये बन जाएगा प्लस और ये देखो 4 गुणा 2। बस ये चीज़ बतानी है हमें, तो कोई बात नहीं। देखो 5 से भाग करोगे कितना आ गया 6 और ये माइनस, और इसे भाग करो कितना आ गया 24 14 8 का 6 कम 6 अच्छा 14, ये कितना आ गया 14, ये ब्रैकेट और यहाँ पे मल्टीप्लाई 5 और ये बटे में कितना आ गया 6 दूनी 12 प्लस 8 ये 20 आ गया, ठीक है। अब आप देखो कितना आ गया यहाँ पे 8 माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय 5 और ये कितना आ गया 20। अब देखो 5 चौक 20, क्या बचा -8/4 और इसे काटूंगा तो क्या आ गया -2 -2 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा -2, ठीक है, खत्म, ठीक है। ये क्वेश्चन थे हमारे, आज हमने क्वेश्चन करे CGL 2019 6 मार्च पहली शिफ्ट के सारे मैथ के क्वेश्चंस कर लिए हैं, ठीक है। अब सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस भी मैं जल्दी लेके आऊंगा अगली क्लास में, ठीक है। तो अगली क्लास में सेकंड शिफ्ट के भी क्वेश्चन लाऊंगा और सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन भी ऐसे होंगे, आराम सारे कर लेंगे हम, कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है।